नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने पीटी प्रोग्राम के तहत ही उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज हमारा जो लेक्चर है वो हिंदी को लेकर के है। जब हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे तो हमने आप लोगों से कहा था कि हम हिंदी पे भी काम करेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी एक ऐसा एग्जाम है कि वहाँ हिंदी मतलब सामान्य हिंदी की बहुत भूमिका रहती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। यदि आप यहाँ से गलती करते हैं, समझ लीजिए कि जीएस यदि कठिन आ गया पेपर तो वो सबके लिए कठिन होता है, लेकिन हिंदी में तो कुछ ऐसे ऐसे धुरंधर होते हैं कि जो जिनका अगर 60 में 58 सही होता, 2 गलत होता है, 1 गलत होता है, तो उनको बड़ा अफसोस होता है कि हम 60 में 60 क्यों नहीं किए। और यहाँ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भी जा सकता है। लेकिन चलिए, यदि किसी कारणवश पेपर थोड़ा टफ बन जाए, फिर भी 52, 53, 55 मतलब 52 से लेकर के 55 तक एक अच्छा स्कोर होता है। और उस स्कोर को तभी आप कवर कर सकते हैं कि जब आप हिंदी पे निरंतर काम करें, निरंतर अभ्यास करें। क्योंकि यहाँ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यहाँ अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये सोचिए कि लास्ट में आप इसको पढ़ के सीख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप वहाँ जा कर के हिंदी में जो है सिल्ली मिस्टेक करके आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है। तो चलिए आइए आज का हम अपना पहला जो है वो प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है जो पर्यायवाची से है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, यहाँ इसका भी ध्यान देखना है कि नहीं पूछा जा रहा है कि है पूछा जा रहा है। और अरण्य शब्द बताइए, विपिन, कांतार, कानन, कुलीन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं, और 10 सेकंड आपको दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग को इसमें बताना है। विपिन, कांतार, कानन, कुलीन, और कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि विपिन, कांतार जो कानन है वो अरण्य के पर्यायवाची हैं। देखिए, उत्तर डी है। अरण्य के पर्यायवाची कौन है? तो जंगल, वन, विपिन, कांतार और कानन। तो ये सब जो है अगर आए तो आप समझ लीजिए कि ये किसके पर्यायवाची हैं? अरण्य मतलब जंगल के। चलिए दूसरे प्रश्न पे आइए। और हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची है किंकर, विबुध, लोकेश, विपुल। जल्दी से आप लोग बताइए, 10 सेकंड है। देवता के पर्यायवाची हैं किंकर, विबुध, लोकेश, विपुल। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है विबुध, वो एकदम सही है। और देवता का जो पर्यायवाची होता है वो विबुध होता है। आप लोग इसमें थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देखें कि किंकर जो होते हैं, किंकर होता है वो दास का पर्यायवाची होता है। अगर कभी किंकर आए तो आप दास समझिए। लोकेश जो होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लोकेश जो है वो ब्रह्मा का। विपुल जो है वो बहुत अधिक का होता ना, कि विपुल भंडार मतलब बहुत अधिक का पर्यायवाची है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न की व्याख्या थी। तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? दरीचा, बारी, वातायन, आयतन। और देखिए, है और नहीं है का बहुत ध्यान देना है। जल्दी से आप लोग बताइए, खिड़की का पर्यायवाची नहीं है दरीचा, बारी, वातायन और आयतन। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। आयतन नहीं है, बाकी सारे खिड़की के पर्यायवाची, चाहे दरीचा हो, बारी हो, वातायन हो। और थोड़ी सी इसकी आप व्याख्या देखें। आयतन जो है ये घर का पर्यायवाची है। देखिए, ये व्याख्या भी आपको ध्यान में रखनी है कि आयतन, अगर देखिए ये आयोग में पूछ लिया गया कि आयतन क्या है, तो आयतन जो है वो घर का पर्यायवाची है। शेष तीनों खिड़की के पर्यायवाची हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये एक सूचना है आप लोगों की, क्योंकि आप ही लोगों के बीच में बहुत डिमांड थी कि सर आरओ के लिए भी कोई टेस्ट सीरीज प्लान लाइए। तो हमने भी एक शुरुआत करी है। देखिए, 15 अक्टूबर मतलब आज हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। तो आप लोग अभी, चूंकि हमारा ये पहला ही था और हम इसके माध्यम से
देखिए हम आपका वीकली या 4 दिन 6 दिन पे टेस्ट नहीं लेंगे। यहाँ हमारा प्रयास है कि हम आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करवाएंगे। उस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का तो हम आपको पीडीएफ विद व्याख्या सहित देंगे, जिसका आप वो करवा लीजिए, जीरोक्स पीडीएफ का करवा के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारा और 50 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा, और उसमें जो है वो टेलीग्राम पे क्यूज मोड में होगा, तो आपका पीवाईक्यू का रिवीजन भी होगा। साथ ही साथ जो नए प्रश्न संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम करेंगे। यहाँ हिंदी पे भी हम डेली वर्क करेंगे। अगर हम 100 क्वेश्चन हम जो ला रहे हैं उसमें 40 क्वेश्चन डेली हिंदी पे और 60 क्वेश्चन हमारा जीएस पे होगा, और उसी जीएस में ही हम डेली करंट अफेयर्स को भी टेस्ट करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पूरा कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, और ये हमारा प्रोग्राम चलेगा 25 जनवरी तक, मतलब 15 अक्टूबर से 25 जनवरी, मतलब 100 दिन ये जो हमारे हैं, इस 100 दिन में हम आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस सीरीज के माध्यम से कराने वाले हैं, जो हमारा टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग इससे जुड़िए। अभी इसकी फी बहुत कम है, अभी इसकी फी जो है वो मात्र 499 रुपया रखी गई है, और जैसे ही हमारा आंकड़ा पूरा होता है तो हम इसको बढ़ा करके पुनः जो हमारी एक्चुअल फीस है 999 वो कर देंगे। तो अभी आप लोग ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं 499 में, और 499 रुपये आप खर्चा करके देखिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और वो लाभ इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो आपको सफलता भी दिलाने में सक्षम है। तो आप लोग इसको लेकर के थोड़ा सा भी संकोच ना करें, बहुत बेहतरीन क्वालिटी देंगे। हमारी एक अच्छी टीम है, हम लोग दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए ये तो हमारी सूचना हो गई। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप, ये हमारा नंबर है 7303307567, आप इस नंबर पे कॉल कर लें, लोग बताएंगे प्रोग्राम का सारा पीडीएफ आपको दे देंगे कैसे क्या चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग इससे जुड़िए, और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए, ये तो सभी लोगों को बता देना चाहिए। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अमी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा 4 का। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं वो एकदम सही हैं, और इसमें व्याख्या देखें आप। देखिए अमी जो होता है, ये अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, और अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन व्योम के पर्यायवाची हैं। मतलब जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के कितने पर्यायवाची हैं? अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम, ये सब पर्यायवाची है, और अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से आप लोग बताएं, चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है खनक, कुंभिल, रजनीचर, धूसर। और जब भी आप एग्जाम में परीक्षा में बैठे तो आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या पूछा जा रहा नहीं है कि है, क्योंकि जनरली लोग जल्दी में यहाँ से भी गलत करते हैं, और यहाँ अफसोस तब होता है कि जब आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, और वो 1-2 गलत करके आइए और आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाए, तो बहुत अफसोस होता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है खनक, कुंभिल, रजनीचर, धूसर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, और इसकी एक व्याख्या आप लोग देखें। देखिए धूसर मतलब क्या होता है? धूसर जो होता है इसका मतलब होता है गधा। धूसर जो है वो गधा का पर्यायवाची है, जबकि खनक, कुंभिल, दस्यु, रजनीचर, तस्कर ये चोर के पर्यायवाची शब्द है। देखिए यहां रजनीचर, तस्कर, दस्यु में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन ये कुंभिल और खनक ये 2 ऐसे शब्द हैं कि ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान देना है कि खनक और कुंभिल जो हैं ये भी चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि बिजली का पर्याय नहीं है, मतलब बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी, सरवरी। जल्दी से आप लोग बताइए, और आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान क्वेश्चन तो ये है, और
अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। और ये सब आयोग के क्वेश्चन है, हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम ऑप्शन में थोड़ा सा हेर फेर किए हैं कि थोड़ा सा उसको और ट्रिकी बनाने के लिए, लेकिन ये आयोग के ही प्रश्न है। बिजली के पर्यायवाची शब्द नहीं है, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी, सरवरी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं, सरवरी, वो एकदम सही है। और इसकी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, जो सरवरी होता है, सरवरी वो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। मतलब सरवरी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। शेष तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। और बिजली के अन्य पर्यायवाची भी देख लीजिए, जैसे तड़ित यदि आ जाए तो ये भी बिजली का है। चपला और चंचला, ये तीनों भी जो है वो बिजली के ही पर्यायवाची हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। और अगला प्रश्न हमारा चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। चंद्रहास, धनुष बाण, तलवार, भाला, तीर। अगर कोई रामायण देखा होगा, उसमें रावण का जो किरदार है वो बार बार कहता है कि ये मेरा चंद्रहास, तो बताइए चंद्रहास मीन्स क्या होता है। धनुष बाण, तलवार, भाला, तीर। देखिए, रावण को याद करिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, रामचंद्र जी को याद करिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अब इतना हिंट दे दिए हैं यार। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा तलवार। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए, चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द, देखिए तलवार तो मैंने बता ही दिया, लेकिन ये जो चंद्रहास है और इसी को तलवार भी कहते हैं, तो तलवार के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं। देखिए, खड्ग आ जाएगा, आप लगा देंगे। कृपाण आ जाएगा, आप कर लेंगे। आप फंसेंगे कहाँ, आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, यदि असी आ गया, करवाल आ गया, शमशीर आ गया। शमशीर भी एक बार हो जाएगा, लेकिन असी और करवाल को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये यदि आएगा तो ये आपको कंफ्यूज कराएगा। तो इसका ध्यान देना कि असी और करवाल जो है वो भी तलवार के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। और अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से बताइए। मही, अवनी, क्षिति, पयस्विनी, कौन सा जो है वो वसुधा का पर्यायवाची नहीं है। और वसुधा मतलब होता क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वसुधा मतलब क्या होता है। देखिए, यदि वसुधा को समझ रहे हैं तो आपको ये करने में दिक्कत नहीं होगी, और यदि वसुधा ही नहीं समझ रहे हैं तब दिक्कत हो सकती है। जल्दी से आप लोग बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर जो है वो डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि मही, अवनी, क्षिति ये जो है वसुधा के पर्यायवाची हैं। पयस्विनी जो है वो पर्यायवाची नहीं है। और थोड़ा सा इसका व्याख्या देखें कि पयस्विनी जो होती है पयस्विनी जो है वो नदी की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, नदी की। तो ये ध्यान देना है। जबकि शेष तीनों कौन है, वसुधा के पर्यायवाची हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है कि आगे पयस्विनी के बारे में पूछ ले, तो पयस्विनी को भी आप लोग। और देखिए, इसका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी चीजें गलत नहीं होंगी। और एग्जाम में बहुत बच्चे करते क्या है कि एग्जाम के 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हमारा हिंदी बैकग्राउंड है, या हम हिंदी इतना पढ़ते हैं, कर लेंगे। अब विश्वास मानिए, वो सबसे ज्यादा धोखा हिंदी के ही पेपर में खाते हैं, और वो जो बाहर होते हैं प्रीलिम्स में, वो हिंदी की ही वजह से होते हैं। तो आप हमारे इसमें जुड़े रहिए, यूट्यूब पे तो हम आते रहेंगे, लेकिन यदि आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे प्रोग्राम से जुड़िए, मैंने पीछे बताया है। और उस प्रोग्राम में हमारा जो उद्देश्य है कि हम प्रतिदिन आपको 60 क्वेश्चन केवल हिंदी का करवाएंगे, जिसमें PYQ भी रहेगा और नए क्वेश्चन भी रहेंगे। समझ लीजिए कि करीब करीब एग्जाम के समय तक आपका 3000 3,500 क्वेश्चन केवल हिंदी से होने वाले हैं। और सोचिए, यदि आप 3000 3,500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर क्या चीज बचेगा। तो आप लोग हमारे प्रोग्राम से तो जुड़िए, क्योंकि फीस भी मैंने बहुत कम रखा है। फीस मैंने इतना कम रखा है कि आप मार्केट में कहीं भी आप देख लीजिएगा, इसी प्रोग्राम को जो हम चला रहे हैं, इसी प्रोग्राम के लिए लोगों ने जो मिनिमम फीस रखा है वो 3000 रखा है, कि मतलब 3000 से नीचे वो रखे ही नहीं, किसी ने नहीं रखा है।
हम तो यहाँ आप लोग के लिए केवल 499 रुपए रखे हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए और इसका लाभ निश्चित होगा, ये हमारी गारंटी है। ये क्योंकि ये गारंटी हम इसलिए दे रहे हैं कि हम स्वतः अपने निर्देशन में चीज़ों को करवा रहे हैं। हमारी जो टीम है वो खुद बैठ के बना रही है, हम उसको खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलिए अगला देखिए, हुतासन पर्यायवाची शब्द है, बताइए हुतासन। अगणित अखंड वायु सखा धेनुका। अब देखिए ये जो है हुतासन, ये कमीशन द्वारा पूछा। अगर हुतासन अगर आप समझेंगे तब तो आप यहां से कुछ निकाल लेंगे, लेकिन यदि आप हुतासन ही नहीं समझ रहे हुतासन है क्या, तब फिर आपके लिए दिक्कत है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। हुतासन पर्यायवाची शब्द है, बताइए जल्दी से। और इसमें जो वायु सखा के बारे में बता रहे हैं वो सही है, क्योंकि हुतासन मतलब होता है अग्नि, आग मतलब। तो आग जो है, वायु सखा जो है वो भी आग का ही पर्यायवाची है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। वायु सखा, देखिए वायु सखा, हुतासन, कृषाणु, दहन, धूमकेत आदि अग्नि के पर्यायवाची हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इसमें नाम भी थोड़ा सा ऐसा है। तो वायु सखा, हुतासन, कृषाणु, धूमकेतु। तो दहन से तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन ये जो चार नाम है इसको आपको याद रखना कि वायु सखा, हुतासन, कृषाणु और धूमकेतु, ये सब भी कौन है, अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए चंचरीक माने क्या होता है। पहले तो आप लोग कमेंट में यही बताइएगा मुझे कि चंचरीक माने क्या होता है, फिर इसमें बताइए कि कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है। और यदि इसमें आप लोगों ने ध्यान से पिछला क्लास मतलब अभी पीछे देखा होगा तो आप पकड़ रहे होंगे, मिलिंद, द्विरेफ, लोकेश, अली। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। मिलिंद, द्विरेफ, लोकेश, अली। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। और इसकी व्याख्या देखिए कि लोकेश जो होता है, लोकेश जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। लोकेश, यदि किसी बच्चे का नाम है ऐसे याद रख लीजिएगा, आपके परिचय में कोई है लोकेश, वो कौन है, वो ब्रह्मा जी हैं। मतलब आरो तक तो याद ही कर लीजिए परीक्षा तक, क्योंकि देखिए हिंदी है, हम लोग प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो भूलते हैं एग्जाम में। तो ऐसे याद करिए, लोकेश माने ब्रह्मा होता है। जबकि भ्रमर, मिलिंद, द्विरेफ, अली, खडपद और मधुकर भौरे का पर्यायवाची है। देखिए इसमें खडपद और मधुकर तो आप लोग परिचित होंगे, लेकिन यदि अली पूछे, अली माने भी भौरा होता है, द्विरेफ माने भी भौरा होता है, मिलिंद माने भी भौरा होता है, और भ्रमर माने तो भौरा होता ही होता है। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला हमारा प्रश्न, तिमिर का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर का पर्यायवाची नहीं है तम, अंधकार, तमस, रात्रि। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तिमिर का पर्यायवाची नहीं है तम, अंधकार, तमस, रात्रि। जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा रात्रि। और इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि तिमिर अंधकार शब्द का पर्यायवाची है। तिमिर माने क्या होता है, अंधकार। और इसके जो और पर्यायवाची हैं वो तम है, तमस है और अंधियारा है। मतलब अगर आप तिमिर शब्द ही नहीं जाने तिमिर किसका पर्यायवाची है, देखिए अंधकार यदि आ जाएगा तो आप लोग थोड़ा पकड़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, परीक्षक भी जो होता है वो भी चाहता है कि भाई हम छोटी मोटी परीक्षा तो करा नहीं रहा है कि खूब ज्यादा मेरिट चली जाए। तो वो भी ऐसा नहीं बनाता है कि बच्चे एकदम पूरा करके और 60 में 60 करके आए। वो भी चाहता है कि कुछ चीजें गलत हों और बच्चे कुछ और परिश्रम करें। तो भाई बड़ा पद दे रहा है तो परिश्रम तो चाहेगा ही वो आपको गजटेड अधिकारी बना रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि तिमिर मतलब होता है अंधकार, और तम, तमस और अंधियारा भी इसके पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्कजा, कृष्णा, हंससुता, कूलंकसा। बताइए, अर्कजा, कृष्णा, हंससुता, कूलंकसा कौन सा है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। देखिए, अर्कजा, कृष्णा, हंससुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। कूलंकसा नदी का पर्याय है। अगर ये शब्द आ गया तो इसका ये क्या है? ये किसका पर्याय है? ये नदी का पर्याय है। जबकि अर्कजा, कृष्णा, हंससुता, सूर्य तनया, देखिए सूर्य तनया, हंससुता, कृष्णा, अर्कजा ये सारे नाम महत्वपूर्ण हैं और कई बार पूछे गए। तो ध्यान रखना कि यदि अर्कजा पूछे, कृष्णा पूछे, हंससुता पूछे, सूर्य तनया पूछे तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये यमुना के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आप लोग आइए, देखिए। धनंजय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से आप लोग बताइए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। धनंजय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुडाकेश, पार्थ, धनुर्धर, सब्यसाची। और जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। धनंजय का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। गुडाकेश, पार्थ, धनुर्धर, सब्यसाची। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। देखिए, इसमें धनुर्धर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि धनंजय आप समझ रहे हो कि अर्जुन जी हैं तो अर्जुन धनुर्धर थे। देखिए, धनुर्धर तो कोई हो सकता है, लेकिन गुडाकेश, पार्थ, सब्यसाची ये बेसिकली धनंजय के ही पर्यायवाची है, मतलब अर्जुन के ही पर्यायवाची हैं। जबकि धनुर्धर तो कर्ण भी था, तो धनुर्धर शब्द का उपयोग तो कर्ण के लिए भी हो सकता है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख ले कि गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौन्तेय, सब्यसाची आदि धनंजय के पर्यायवाची हैं। देखिए, कौन्तेय आ जाएगा तो आप लोग समझ लेंगे कि कुंती के पुत्र थे तो कौन्तेय से जोड़ लेंगे। अर्जुन तो पूछेगा नहीं इतना आसान। लेकिन अगर पार्थ पूछे, गुडाकेश पूछे, सब्यसाची, तो आपको ध्यान रखना कि पार्थ, गुडाकेश और सब्यसाची आदि धनंजय के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। और अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुरानन, गिरापति, चतुर्भुज, विरंच, इसमें कौन जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब तीन तो है, एक ही नहीं होगा, वही एक कौन सा है? जल्दी से बताइए आप लोग। चतुरानन, गिरापति, चतुर्भुज, विरंच, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएं। 14 नंबर। और इसमें जो होगा इसका उत्तर सी होगा। देखिए, चतुर्भुज अगर चतुर्मुख रहे तो चतुर्मुख जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। आप टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनके तीन तो सामने से दिखते हैं, एक पीछे भी उनका जो है, तो ब्रह्मा जो है वो चतुर्मुख है। चतुर्भुज कौन है? तो भगवान विष्णु जी हैं। तो अगर कभी चतुर्भुज और चतुर्मुख में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कुछ लोगों का उत्तर गलत हुआ होगा, वो ऐसा नहीं कि उनको आ नहीं रहा होगा, वो कंफ्यूजन में गलत किए होंगे, वो चतुर्भुज और चतुर्मुख में कंफ्यूज हुए होंगे। बाकी जो चतुरानन है, गिरापति हैं, विरंची हैं, ये सभी जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए कोई प्रचार नहीं है, लेकिन आप कहीं भी, चाहे हमारा या कोई भी, आप एक टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज की वो भूमिका होती है कि समझ लीजिए कि यदि आप 2, 4, 6 नंबर से बाहर हो रहे हैं तो वो आपको बाहर नहीं होने देगा, वो आपको बचा लेगा। क्योंकि वो इतने चीज़ों से, भाई वहाँ भी एक्सपर्ट ही बनाते हैं, सारे एक्सपर्ट परिश्रम करके बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज से तो जरूर जुड़िए, और बहुत हल्का फीस रखें, आप लोगों के लिए कोई फीस भी नहीं है। और जब आप लोग जुड़ेंगे, जब आप लोग मैटर देखेंगे तो आप लोग को खुद लगेगा कि वाकई में सर तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं। चलिए हाँ, इसमें थोड़ी सी व्याख्या देख लें कि जैसे अगर चतुरानन, कमलासन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि कमलासन आए, विरंची आए, अज,
विधि, गिरापति, नाभि जन्म आदि जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। नाम देखिए फिर से एक बार आप लोग देखिए, चतुरानन, कमलासन, विरंची, अज, विधि, गिरापति, नाभि जन्म आदि जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, जबकि चक्रपाणी, अच्युत और चतुर्भुज जो है वो विष्णु के पर्यायवाची हैं। देखिए ये हर बार जो है परीक्षा में देवताओं से पूछता है और जनरली जो है वो गलत ही हो जाता है। वो गलत क्यों होता है? वो रिवीजन नहीं हो पाता है। तो यहाँ ध्यान देखिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं, देखिए चतुरानन, कमलासन, विरंची, अज, विधि, गिरापति, नाभि जन्म, ये सभी आए तो ब्रह्मा जी को समझिए, और चक्रपाणी और अच्युत और चतुर्भुज ये जितने भी हैं ये विष्णु जी के नाम हैं। तो ठीक है, चलिए आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। विसिख शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। विसिख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तोमर, नाराज, सायक, तरु। और 15 नंबर क्वेश्चन तो खूब आसान सा दे दिए। तोमर, नाराज, सायक, तरु क्या है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है तरु, वो एकदम सही है। और इसकी व्याख्या देखें, देखिए तरु जो है तरु जो है तरुवर, मतलब वृक्ष का पर्यायवाची है। तरु माने क्या होता है? वृक्ष होता है। और तोमर, नाराज, सायक, सर, इसु जो है बाण के पर्यायवाची, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाण से तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो आप मुख्य परीक्षा दे रहे हो। देखिए मुख्य परीक्षा में भी ऐसे पूछ लेता, तो मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है और प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो तोमर, नाराज, सायक, सर और इसु जो है ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। तो चलिए आज का जो हमारा है वो सेशन यहीं तक था, और हम पुनः बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे। हमारा चूंकि चल ही रहा है प्रोग्राम, अभी हम जीएस में आधुनिक भारत लेके चल रहे हैं, जैसे वो खत्म होगा फिर हम किसी और टॉपिक पे आएंगे, और हम यहाँ बीच में हिंदी भी कराते रहेंगे। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, इस बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लें। और यदि कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी है तो 7303307507 पे आप संपर्क करें। और अभी जो है वो फीस भी बहुत कम है। फीस कितनी है? मात्र 499 रुपया है। लेकिन ये सीमित लोगों के लिए, सीमित समय तक है, सीमित लोगों के लिए। जिस दिन हमारी ये टाइम पीरियड खत्म होगा तो हमारा जो एक्चुअल फीस है वो 999 है, वो हो जाएगा। तो अभी जो है आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं और एक मौका दें समृद्धि टीम को भी, और हम बेहतर करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो इसीलिए आप लोग आइए, स्वागत है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।